योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति यानी समग्र आध्यात्मिक विकास के चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बातें मैं बताने वाला हूँ ये किसी भी राहगीर को नहीं बताया जाता। रास्ता चलते लोगों को क्या आप अपनी तिजोरी का, या मैं तो छोटी सी बात कहता हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड बता दोगे? नहीं। तिजोरी की बात ही दूर, आपके अकाउंट की बात ही दूर कि उनके पासवर्ड बता दो। तो क्या मैं जो बातें बता रहा हूँ ये क्या वाकई अकाउंट की पासवर्ड होगी? हाँ है, लेकिन सिर्फ जानकारी है। असल के लिए आपको प्रैक्टिकली करना होगा और शायद उतर जाओ। बहुतों ने उतरा है, शायद उतर जाओ। शायद इसलिए मैंने लगाया चूंकि आपकी संस्कार कितनी मोटी है। क्योंकि मैं जो भी बात बोलूंगा आप लिखते हो कि हाँ समझ आ गया। जब समझ आ जाता तो आप ध्यान की गहराई में उतर जाते। मैं इसके लिए एक कहानी बताऊंगा, लेकिन मेरे सजेशन है कि आपको मेरी बातें तभी आपको प्रैक्टिकल में समझ आएगी जब इस वीडियो को किसी बंद कमरे में, शांत जगह में, एकांत जगह में, शांत माहौल में जाके बैठ के करो अभ्यास। ये प्रैक्टिकल है। पहले मैं कुछ मिनट बातें बताऊंगा, इसे आप समझ लो। उसके बाद जैसे बताई गई है वैसा आप प्रैक्टिकल में करना। अब मैं कहता हूं कि कल हमने चर्चा किया था धारणा पर, आज हम चर्चा करने वाले हैं ध्यान पर। लेकिन क्या मेरी बातें आपको समझ आती है? जैसे मैंने पहले कहा, आप बोलोगे हाँ, मैं कहता हूं ना। इसके लिए एक बात है। एक संत जी हुए, उनके पास एक व्यक्ति रोज आता और जो संत जी उन्हें समझा देते वो घर चला जाता और घर जाके वो फिर से वापिस आता अगले दिन उसी समय पे और संत को बोलता, गुरुजी फिर से मुझे समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। और आप यहां कह रहे हो हाँ, लेकिन वो बार बार ऐसा करता। 5 दिन हो गए, 6वें दिन उसके जो शिष्य थे निकट का, ये गुरुजी को खामखा परेशान करता है। हर दिन आता है, उसी समय में आता है, आदमी भी वही और सवाल भी वही, रोज वही सवाल पूछता है। और मेरे गुरुजी भी पागल, हर बार चुपचाप वही जवाब देते हैं, बातें घुमा फिरा के बताते हैं, पर वही बात होती है। उसे भगाना चाहता है, लेकिन भगाने से पहले गुरुजी अंदर से बाहर आए और वो बोलते हैं कि हाँ बेटा फिर आ गया, आजा बैठ। फिर भूल गया, फिर समझाता। ऐसा करते करते 21 दिन बीत गए, 22वें दिन नहीं आया। गुरुजी परेशान। गुरुजी उसके घर पे ही गए, उनके झोपड़ी में जाके पूछते हैं क्या बात है बेटा, तबीयत खराब है? बोले ना गुरुजी, समझ आ गया। समझ आ गया मतलब वो शांत बैठा था, बड़े मौज में था, आनंदित था, हंस रहा था, गदगद था, कभी रो रहा था, कभी खिलखिला रहा था, कभी आसन हो रहे थे, कभी सर पकड़ के दुखी भी था, कभी क्रोध कर रहा था, पर कुछ तो हो रहा था। उनने बोला, उनने जवाब दिया, हाँ गुरुजी समझ आ गया। और यहां आप बोलते समझ नहीं आया, मतलब समझ आ गया। समझ आ गया का मतलब है मैंने जो बताना चाह रहा हूं वो आपको मिल गया। आप बोले ऐसा तो सभी ने बता रखा। हाँ मैं सच कहता हूं, आप भी सच कहते हो, सभी ने बता रखा, बहुत ही किताब पढ़ रखा, लेकिन मुद्दे हमने समझा नहीं। हमने अर्थ समझा, भाव अर्थ खो गया। वो जो कहना चाहते हैं वो हम नहीं समझ पाए और कहते हैं हम समझ लिए। तो क्या समझना था? हमें समझना है अपने जो सोच है, अपनी जो मान्यता है, अपनी जो पकड़ है, अपनी अहंकार है, उसे गिरने देना है। तब हम धारणा से ध्यान की ओर जा सकेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। बोले हमें पुरुषार्थ क्या होगा? आप तो कहते हो कुछ ना करो, और इसीलिए तो आपको कराया जाता है कि आप ये क्रिया कर लो, वो कर लो, कभी पीपल की चक्कर लगा लो, कभी आपको तो बहुत ही, हमें तो बहुत ही, आप मीन्स हमें तो बहुत ही कचरा भरा पड़ा है। छोटे से हम बड़े हुए, इतने इतने भरते गया, जाति धर्म उम्र संप्रदाय, ना जाने और क्या क्या, बहुत कुछ। जबकि वास्तव में हमें जो मिलना है, हमें जो ध्यान यानी आनंद में उतरना है, वो पहले है। ये तो बात वही हो गई कि मैंने एक, मेरे पास शादी आई थी बंगाल की, उनके पास चेहरा सब ठीक ठाक, मेरा जो कलर देख रहे हैं ना उससे भी उजला था, बहुत ही उजला। बशर्ते कलर उजला से मतलब नहीं था उसको, उसमें वो केमिकल इतने लगाते। उनके पास एक किट बैग होता था, केमिकल बैग। बारिश हो गई तो सारे केमिकल, पसीना आ गया सारे केमिकल गायब, ऊपर से केमिकल निकल गया तो अंदर का जो परत है ना, जो अंदर की स्किन, वो सब दिखने लगता। फिर से वो एक छोटा सा दर्पण रखता, फिर से वो लिपापोती कर लेते, ऐसा फिर से वो लगा लेते। उनके पास एक बैग होता था, किट बैग क्या बैग कहते हैं आप ही समझो। तो वास्तव में जैसे ही प्रकृति से बारिश हुई, पसीना निकला, तो कचरा ही तो निकला।
अंदर शरीर की कचरा है वो निकला, तो जब कचरा निकल जाएगा तो क्या दिखेगा? जो हमारे वास्तविक स्वरूप है वो दिखेगा ना। बारिश से के पानी से धुल गया या पसीने के पानी से ही धुल गया तो अंदर की जो स्किन है वो दिखने लगता है, क्लीन वाला दिखने लगता है, जो वास्तविक स्वरूप है। लेकिन कचरा निकलने के बाद लेकिन हम क्या करते हैं? फिर से एक नया कचरा डाल लेते हैं, फिर से एक परत लाल वाला, फिर पाउडर वाला, फिर न जाने और क्या क्या, ब्रश मारते रहते। पर वास्तविक स्वरूप तब दिखेगी जब कचरा निकलेगी। लेकिन हमारे पास आया है तो कचरा, और वो कचरा कब निकलेगा? बोले वो तो पहले है, तो आप जो हो वो तो हो ही ना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया चेहरे का कि वो लेडी क्या करती थी, तो हमें करना क्या होगा? वो कचड़े को जमने नहीं देना होगा। कचड़ा जमती है तो बार बार उस कचड़े को निकालना होगा। लेकिन हम करते क्या? जस्ट उल्टा, और कचड़ा लगाते जाते हैं। जरा सा पानी की बूंद आई तो केमिकल निकल गया, तो फिर एक लाल रंग का कचड़ा या फिर सफेद रंग का कचड़ा, फिर यहाँ भी कचड़ा, फिर और तो और यहाँ भी कचड़ा, ना जाने कहाँ कहाँ कचड़ा। ये एग्जाम्पल है, आप अपने ऊपर ना लीजिए। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। मतलब कचड़ा का मतलब है एक किताब और पढ़ लिया। अब आध्यात्मिक बात लीजिए, एक किताब और पढ़ लिया या दूसरे गुरु पे चले गए। अरे हम तो इतने और थे और हम इतनी मोटी संस्कार कि हमने तो इतने तीर्थ घूम लिया। आपने क्या घूम लिया? इधर झोपड़ी में रहते हो, कुटिया में रहते हो आप तो। और देखो एक कचरा और लगा रखा। अरे हम तो इतने उम्र के हैं, हमें क्या सिखाओगे? एक ने तो मेरे पास, मैंने उसे व्हाट्सएप किया, मैंने उसे पूछा कि भाई कौन? वो लंबा व्याख्या बताने लगा कि मैं तो काशी विश्वविद्यालय में पता नहीं क्या क्या लंबे चौड़े। बात समझ जाओ। अब क्या स्पेशल बोल दूं तो स्पेशल पहुंच जाएगा वहां तक बात, पर बुरा मत मानना अगर सुन रहे हो तो। ऐसे ऐसे कचरा लेके आते हैं कि हमारी तो बड़ी फैक्ट्री थी। तो बड़ी फैक्ट्री तो अब क्या हुआ? बोले छोड़ के आए हैं हम तो सीखने के लिए। आपके शिविर हो रही है ना 3 दिन 4 दिन का, हम सीखने आए हैं। हाँ सच्ची बात है, ये सीखने आए हैं। और उसकी गाड़ी मेरे इस छोटे से इधर एरिया में घुसा तो 50 लाख, ना जाने कितने लाख की गाड़ी होगी, लगभग तो मैंने बता दिया। इतनी बड़ी गाड़ी, अरे तो महात्मा जी के यहाँ तो इतनी बड़ी गाड़ी आई है। और बेचारे छोटे लोगों को तो खोपड़ी खराब कर दिया। और इतनी बड़ी गाड़ी, और उनका कहना है कि वो गाड़ी खड़ी ना वो मेरे है। वाह बंदा तेरा है, और एक कचरा कि मेरा है। लेकिन ध्यान में उतरने की बात करते हैं। अच्छा मैं बता रहा हूं ना जो बातें, मैं गारंटी देता हूं अगर मेरी बातें आपको सच में समझ में आ जाए, समझ मैंने शुरू बोला है, किसे कहते हैं, समझ में आ जाए ये बात, और अब मैं एकांत में जाके इस अभ्यास को कर लो, तो मैं अपनी ये बाल कटा दूं। ये सब अगर ना समझ में आया तो मैं जो अभी बताने वाला हूं उसे प्रैक्टिकली आप लेते हो, और ना समझ में आया तो कटा दूं। लेकिन याद रखिएगा सच्ची में मतलब क्या करना है आपको, अब मैं बताऊंगा। करना आपको सिर्फ इतना है कि मेरी जो बातें बताई जा रही है उसमें एक ही पॉइंट मुख्य है कि अपने मैं को गिरने देना। बस ना हो सके अपने आप, क्योंकि संभव ही नहीं, 90-99% तो होता नहीं है। ना हो सके तो हमारे कैंप में चले आना, और ना मैं हूं शब्द को, मैं हूं शब्द को गिरने देना अपने अंदर की। अब वो क्या क्या होता है, परते को उतरने देना। जब आपके मैं जो क्रिया बताऊंगा उस क्रिया के बाद आपके अंदर शरीर में कुछ दर्द होगा, कुछ पीड़ा होगी, फिर प्राणवायु में कुछ होगा, फिर मन में कुछ होगा, गिरने देना उसे, और आप पहुंच जाओगे मैं ना हूं तक। तो क्या रहेगा जब मैं नहीं हूं? तो पानी की जो बूंद नहीं है तो क्या रह जाएगा? फिर सब सागर रह जाएगा। या यूं समझ लो कि गिलास है या बटलोई है या थर्मस है। थर्मस के आकार को हटा दो, गिलास के आकार को हटा दो। अंदर क्या था? खाली है। खाली के अंदर क्या है? खाली में मान लेते हैं हवा है, तो बाहर भी तो पूरी हवा है। हवा मिल जाएगी, यानी ध्यान में पहुंच जाएंगे हम, आनंद में पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले धारणा सिद्ध करके आओ। हमें तो कुछ करने की आदत है ना, फिर इसलिए हम कुछ करा रहे हैं। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं कराया। जुनैद, मैंने सुना है कहानी, जुनैद एक संत हुए हैं, वो तो अपने पास आने वाले को बोलते कि जाओ चौक में खड़े हो जाओ, चौक में खड़े हो जाओ, और जो भी लोग आएंगे उनको बोलना कि मेरे को एक जूता मार के जाओ, और नहीं मारोगे तो मेरी तरफ से एक बद्दुआ, मतलब एक अभिशाप है, ऐसा बोलते। ऐसा क्यों? तब मेरे पास आना इतना सब करके, या फिर मोहल्ले के 5 चक्कर लगा के आओ। ऐसा क्यों? क्या वो वाकई वो संत नहीं था? उनको पता ही नहीं था कुछ भी?
उनको पता था हमारे अंदर मैं पने की इतनी मोटी परत है ना कि मैं कुछ हूं। अच्छा, मेरे पास एक न्यायाधीश का फोन आया। किस लिए आया? सीखना है योग। वीडियो देखा होगा आप ही के जैसा, सीखना है उनको। तो मैंने क्या बताया कि शिविर होती है, आ जाओ। बोले हम तो, अब समझ जाओ उनकी बातें, अब उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बड़े अधिकारी हैं, उनके और भी 2-4 चमचे आएंगे फिर बंदूकधारी, संभव नहीं है। और उसके पास ऑलरेडी इतने मोटे मोटे संस्कार है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा, इतना सब कुछ, तो मैंने पहले ही मना कर दिया उसे, संभव नहीं है। क्योंकि शुरू में एक बंदे को मैंने बताया था, उनने मेरे को एक दिन के 5 स्टार होटल में ठहरा रखा था। 3 दिन तक मैं ठहरा, मैंने देखा कि कुछ नहीं होने वाला उनसे, क्योंकि मैं उस समय खाली था। और उन्होंने इतनी श्रद्धा दिखाया, पहले ही व्हाट्सएप पे टिकट भेज दिया मेरे लिए, पहले से व्यवस्था कर दिया, मैं चला गया। मैंने तो कुछ नहीं लिया, लेकिन उनकी व्यवस्था इतनी तगड़ी थी। पर ज्ञान मेरे तरफ से तगड़ा हो चाहे छोटा हो, कुछ भी ना गया। मोटी संस्कार, बड़ा मालिक था वो, बड़े होटल का मालिक था, 5 स्टार, उसका खुद का ही होटल था वो। एक दिन का 8,500 का खर्चा था उनका। नॉर्मल ही बात कर रहा हूं मैं, खाने पीने का तो मैंने जोड़ा ही नहीं, वो तो लॉज का एक दिन का किराया था, टिकट का मैंने जोड़ा ही नहीं। तो संभव नहीं है कि जितने जितने हमारे मोटे हैं कि हमने ये किताब पढ़ लिया, हमने ये कर लिया, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। क्योंकि मैं जो भी बात बताऊं ना, नहीं घुसने वाली। अगर सच में समझ में आता है तो फिर इतने सारे लोगों ने तो बता रखा है। अब बोले हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ उसे कहते हैं क्या? पुरुषार्थ कुछ ना करने को कहते हैं। अब कुछ ना करना ये तो बड़ी बात हो गई, हर कोई नहीं कर सकता। कुछ ना करना उसे कहते हैं ध्यान। तो बोले आपने ही तो पूछा था, क्या पूछते हैं आप कि कलर दिखती है, कलर कहां से दिख जाएगी? फिर बोले ये होता है वो होता है। वो जब शांत हो जाए, कुछ ना हो, तब कुछ होगा। दिखना चाहिए, इच्छा है तो भी कुछ ना होगा। बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन मेरी बातें आपको समझ में ना आए तो शिविर में आना, और अगर आ गई तो फिर तो हो गया। पर अभ्यास तो करके देख ही लेना। मैं बताऊंगा, पहले भूमिका बना रहा हूं कि आपको समझा दूं कि कैसे उतरना है। क्या जो रुकावट है, तो रुकावट यही है कि हम कुछ होने का भाव रखते हैं। हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हम गरीब हैं। बोलते जरूर हैं कि हम गरीब है, गरीब नहीं है। हमारे अंदर बुद्धि की इतने विचारों की इतनी मार है, इतनी भरमार है, इतने अमीर हैं, बुद्धिजीवी हैं हम, कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसे कैसे हो सकता, ना जाने क्या क्या। एक ने तो मेरे पास एक कमेंट ये कर रखा, क्या मैंने टाइटल लिखा ना, टाइटल पे स्पेलिंग मिस्टेक एक जगह भी हो गया। और वो तो जल्दीबाजी में भी हो जाता है कि जल्दी अपलोड कर दें, आपको समझ आ जाए, या फिर तो कई बार लिखते हुए हो जाता है, या तो सच में हमें नहीं होता है। चलो हमें नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको तो आता है प्रभु, तो क्या आपने वो पा लिया? आप तो अंग्रेजी जानते हो ना उससे बेहतर, तो आपने पा लिया। तो बातें वही है कि जानने योग्य को जानने के लिए आपको कुछ ना होने की जरूरत पड़ेगी। अंग्रेजी जान लेने से नहीं हो जाएगा, वो जानकारी मात्र है। तो आप उन सब होने के भाव को छोड़कर ना होने के भाव तक आओ। उसके लिए जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे कर लो। अब मैंने जैसे शुरू बोला बाल कटा दूंगा, लेकिन सच में आप प्रैक्टिकली करना। अब आप बात को समझिए, आप करना क्या होगा। शांत बैठिए, लेकिन उसके पहले धारणा। अब किसकी धारणा? अब क्या चाह रहे थे आप, किसकी धारणा करेंगे आप? अगर आप गुरु है तो गुरु के बाहरी आवरण की धारणा कर लो, उसके फोटो के सामने त्राटक करके देख लो, ये गुरु है, ये हम है, उनके मंत्र है, बस तीनों को कंटिन्यू जपते रहो। ऐसा कर लो आप कुछ महीने तक, तो आपकी हृदय शुद्ध होने लगेगी, तो मेरी बातें उतरने भी लगेगी आपको। और उसके बाद धीरे धीरे करके आप एकाग्र होने लगोगे, शांत होने लगोगे, अहंकार गिरने लगेगा। और बंद कमरे के अंदर करो। अब मैं जो विधि बता रहा हूं उसे बंद कमरे में करो। अब बंद में इसलिए करो कि करने की आदत जो है, अभी मैंने बताया कि जुनैद एक संत हुए, उन्होंने कई चक्कर लगवाते मोहल्ले के। क्यों लगवाते थे? अहंकार को खत्म करने को, कि मैं कुछ हूं, उसे गिराने को। वरना भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है बुद्ध को, ताकि लोग 2-4 बात बोले, अहंकार में ठेस पहुंचे। यहाँ तो अहंकार तो क्या, जरा सा ठेस पहुंचे तो ही बहुत कुछ होता है। आज के साधक हम ऐसी है ना। तो करना क्या होगा आपको? बंद कमरे में बैठो, शांत भाव से बैठो और
आपकी जो विधि है क्रिया करने की वो कर लो, और मैं जो विधि बताता हूं उसे करो। हवा लेके अंदर नाक से लेना है, हवा लेना है, आंखें बंद रखना है। मैं करके दिखाता हूं। मैंने क्या किया, हवा नाक से लिया, दोनों नाक से। पहले नाक साफ करके आ लेना, कचरा निकलेगा तो रुमाल रख लेना। जोरों से हवा नाक से लेना और फेंकते वक्त पेट को अंदर खींचना। थर्ड केंद्र, नाभि का केंद्र, उसे आप अंदर खींचना और हवा जोरों से नाक से फेंकना। और ये भाव रखना कि सारे मैं की, अहंकार की कचरा निकल रहा है। ऐसा कंटिन्यू करना, 5 मिनट तक करना। शरीर को छोड़ देना, शरीर फ्री, शरीर की बिल्कुल चिंता मत करना। इसलिए मैंने बंद कमरा कहा। शरीर गिरता है, गिरने देना। ऐसा होता है तो ऐसे होने देना, लेट रहे तो लेटने देना। जो भी क्रिया अंदर से फील होने लगे। अब शरीर के बाद, ये पहले तो शरीर हो गया कि शरीर में कोई दर्द होगा बैठे बैठे। अब 5 मिनट तक आपने ये क्रिया करा। अब अगले 5 मिनट तक अब आपको ये क्रिया छोड़ देनी है। और उसके बाद अगर आप लेट गए हो, लेटने का मन किया तो लेट जाना। लेकिन अब शरीर से ऊपर प्राणमय कोश, प्राण आ रही है जा रही है, उस पर निगाह रखना। आंखों से आ रही है जा रही है, लेकिन दोनों क्रिया एक साथ हो तो बेहतर है। आप शरीर को पेट अंदर खींच के रखना। अगर सोए हो तो, कुर्सी में बैठे हो तो, लेटे हो तो, जैसा भी हो, मूलाधार को संकोचित कीजिए। कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। इतना फोर्स से कीजिए, जल्दी जल्दी। आपकी मन जो है ये हवा पे रखना, धीरे धीरे करना। पहले जोरों से फोर्स किया था, अब दोनों क्रिया साथ करनी है। मूलाधार को भी संकोचित करना है, हवा भी फेंकनी है। नाक से हवा फेंकते जाइए, लेकिन अब की बार फेंकना थोड़ा स्लो, ताकि दोनों क्रिया एक साथ हो सके। मैंने करके दिखाया। मूलाधार को संकोचित कीजिए और उसी के फोर्स से हवा फेंकिए। दोनों क्रिया एक साथ कीजिए। अगले 5 मिनट तक ऐसा करते रहिए। अब शांत बैठिए, हवा को ना फेंकिए, आंखें बंद रखिए, जीभ ऊपर लगा के रखिए। जैसे भी रहो, बैठे रहो चाहे लेटे रहो। अब आपको फील करना है कि आपकी ऊर्जा जो है मूलाधार से, क्योंकि मूलाधार बस की क्रिया चालू रहेगी। अब धीरे 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 करते जाइए ऊपर की ओर, रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर हल्की 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 करते जाइए। कुछ मंत्र करने की जरूरत नहीं, बस हवा पे ध्यान ना दो, हवा भी ना फेंको, धीरे धीरे करिए, एकदम धीरे धीरे। बस आप फील कीजिए एनर्जी ऊपर की आ रही है। कुछ मिनट करिए, 2-3 मिनट, शांत हो जाइए। याद रखिए कि मैं कुछ हूं। इन सब बातों को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, कि मेरे अंदर कुछ है, लोग क्या कहेंगे, शरीर का क्या होगा, प्राण का क्या होगा, मैं का क्या होगा, सारे अहंकार को छोड़कर करिए। ऐसा अगर आप 3 दिन भी कर लेते हो तो आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा। याद रखिए, एक ही समय पे करिएगा। जैसे सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, बस आप इन दोनों समय में ही करते रहिए और आपको अनुभव होने लग जाएंगे। तो इन 3 दिन तक करिए। खाना थोड़ा कम खाइए या फिर खाली पेट करिएगा, उसके बाद खा लीजिएगा, और आप महसूस करने लगोगे कि आपके अंदर कुछ हो रहा है। क्रियाएं अपने आप होने लगेगी, आनंद अपने आप आने लगेगा। तो आप ध्यान की उस गहरी अवस्था में पहुंचने लगोगे। अब जरा मैंने चैलेंज किया है तो इस बात को समझ लो कि वाकई आपको ईमानदारी से करना है। ऐसा नहीं है कि इतने मोटे संस्कार हमारे अंदर, इतने जीवन का यूं ही कट जाए कि सच में बाबा जी का, साधु जी का तो बाल ही उड़वा दे। मैं गारंटी दिया हूं, मेरे शिविर में आ जाओ। 3 दिन की शिविर होती है, लॉकडाउन के बाद है। 3 दिन में ही आपको ये फील होने लगेगा, क्योंकि मेरे सामने की बात है, मेरे बाल की भी रक्षा करनी है। अचानक आप मेरे को ठेस पहुंचाओगे तो मैं भी सोचूंगा कि भाई ठेस क्यों पहुंचाया, उससे अच्छा आपको करा ही दे। तो फिर मैं तो धर पकड़ के, जैसे बच्चों को लिखना सिखाते हैं उंगली पकड़ा के, वैसे सिखाते हैं। और अभी मैंने जो बातें बताया सिर्फ 40% होगा। बोले बाकी 60 कहाँ गई? वो रह गया। वो इसलिए रह गया क्योंकि आप क्या मेरी आंखों को देख पा रहे हो? मैं आपकी आंखों को देख पा रहा हूं। आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, आंख। वहां से ऊर्जा जाती है कि अमुक आदमी का भला हो। आप तो हर रोज सब किसी को भला हो बोलते हो, तो क्या होता है? मतलब अपने परिवार के लोगों को तो बोलते ही होगे, अपने नीचे, अपने भाई, अपने बेटे, क्यों नहीं हो रहा? आप भला हो बोल रहे हो, लेकिन ये हाथ में रखने का, आंखों से उसे आशीर्वाद देने का और उनकी नजरें मिलाने का कुछ तो विधान होगा। क्यों है?
कुछ बातें रह गई जिसको 60% ले सकते हैं। मैंने सिर्फ जानकारी दे पाया, और ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता, मैं पूरी बात देना चाहता हूं, लेकिन वहां तक जाएगी नहीं, ये विधान ही नहीं है। जैसी बात वही हो गई कि कोई अंधा है, उसे हम खीर के बारे में बताएं, क्या बताएंगे? संभव ही नहीं। खीर सफेद होता है बताऊं तो कैसा होता है पूछेगा वो, तो क्या बताऊं? बगुला की तरह होता है बताऊं? बगुला भी सफेद होता है, छू के देखेगा, क्या देखेगा? तो ये बात वही हो गई। तो आपको सच में सीखना है तो हमारा कैंप लगता है, कैंप में आइए, प्रैक्टिकली सीखिए, और 3 दिन में अगर अनुभव ना हो तो कमेंट कीजिए। फिर बगल में कमेंट में लिखोगे आप कि ऐसा होता नहीं है 3 दिन में चमत्कार। 3 दिन में क्यों, 2 मिनट में हो जाता है। आपने शास्त्र नहीं पढ़े? कितने सारे लोग हैं, विवेकानंद को ले लो, राजा जनक अष्टावक्र जी के पास गए, बोले ऐसे शिष्य हम कहाँ हैं, ऐसे गुरु कहाँ हैं? फालतू ढकोसली बातें हैं। गुरु भी है अगर शिष्य है तो, और शिष्य भी है अगर हृदय शुद्ध कर लिया तो आप शिष्य भी हो सकता है कि आप अपने गुरु के पास गए ही नहीं, अहंकार को रखे रहे, मोटे परतों को रखते हो। एक बार जाओ आप, अभी गुरु पूनम है तो गुरु पूनम में नमस्ते करने जाओ, दूर से ही कर लो, पास में जाओ ना, क्या दिक्कत है, दूर से क्यों कर रहे हो? बोले लॉकडाउन है। ठीक है भाई, लॉकडाउन है तो कह नहीं सकते, पर जब तक आप सानिध्य प्राप्त नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, उनके सम्मुख आंखें नहीं मिलेगी, उनके हृदय से भाव नहीं निकलेगा, तब तक संभव नहीं होगा धारणा। एक बच्चे एक माँ की तरह धारणा होती है, उसके बाद सब एक हो जाता है, तब ध्यान होगा। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था धारणा, अभी मैंने बताने का प्रयास किया ध्यान। अब गहराई में उतरते जाओगे, विचार शून्यता आएगी, आपके अंदर मैंपना गिरेगा, तब आपके हृदय से वो आनंद छलकेगा और आपको ध्यान लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे से मिलो, मतलब मिलते रहो। अब कैसे मिलोगे? जो शिविर में आएंगे वो तो प्रत्यक्ष मिलेंगे, मिलते रहो का मतलब है यूट्यूब पे मिलते रहो, हमारे साथ बने रहो। फिर कभी आऊंगा, मेरा वीडियो देखते रहो, फिर आपको वीडियो के द्वारा समझाऊंगा, फिर कोई कमेंट करोगे तो फिर मैं बताने आऊंगा। धन्यवाद। और कोई बातें किसी को कड़वी लग गई हो तो सच में तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य वैसा नहीं था ठेस पहुंचाना, समझाना था, बातों को रखना था। क्योंकि ऐसा नहीं होता जैसा आप कहते हो कि इतने दिनों से मैं ध्यान कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है उसके पीछे कारण है कि या तो आप गलत कर रहे होंगे, या तो विधि गलत होगी, या तो बताने वाले ने गलत बताया होगा, कुछ तो बात होगी। हजारों लाखों लोगों ने किया है, मैं ही 100 लोगों को जानता हूं जो स्थिति में है। आप भी जानते होंगे, कबीरदास जी अभी नहीं है तो, पर सुने तो हो ना कि हाँ कबीरदास जी हुए थे, नानक जी हुए थे, एकनाथ जी हुए थे, रैदास जी हुए थे, सुने तो है ना। तो इतने लोगों ने पहुंचाया तो कोई तो विधि होगी। हम सोचते हैं कि उनके लिखी किताबों को पढ़ के हमने एक और परते डाल दिया, अंदर की हमारी स्किन की कलर दिखेगा ही नहीं, अंदर की हमारी जो आनंद है वो छलकेगा ही नहीं। तो उनके अनुभव थे, उसने लिखा, हमने थोड़ी कर रखा। हम जब करेंगे तब पाएंगे, और हम कब करेंगे? बस किताब पढ़ पढ़ के मोटे संस्कार बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल करिए आप। और क्षमा चाहता हूं कि सच में आप लोगों को कड़वा लगा हो तो, और जिनको अच्छा लगा तो धन्यवाद। परमात्मा की देन थी जो अच्छा हो गया मेरे से, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सच में ध्यान में, साधना में, भक्ति में, ज्ञान में सच में आप उतर ले, गहराई में उतरे। आपने इतना मिनट वीडियो देखा, इतना तो आपका अधिकार बनता है कि आप सच में ध्यान की ओर अग्रसर हो। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको आनंद मिले। फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही।